वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ चुके हो। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो दो ठो वेरिएबल रहने से ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। दो ठो वेरिएबल है x एंड y और एक तो कांस्टेंट है, और ये 2 जो है वो x का कोफिशिएंट है, y 3 जो है y का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा रहेगा। हमेशा इसका दो ठो वेरिएबल रहेगा, एक ठो कांस्टेंट रहेगा और दो ठो उसका x और y का कोफिशिएंट रहेगा। तो एग्जांपल सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। एक ठो एग्जांपल है x माइनस 2y माइनस 3, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक ठो सभी इसी फॉर्म में है। ये वाला भी जो है ये इसको हम 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 5 को इधर आ जाएगा तो ये c बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2 जो है वो a है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, और एक ठो है x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला तो 0 है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सेम हो गया इसके साथ। तो ये भी इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सपोज जैसे ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सपोज हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू भी 1 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर दिया। तो ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 3 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 इज इक्वल टू 5। तो LHS इज इक्वल टू RHS हुआ यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो जब LHS इज इक्वल टू RHS होगा तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोला जाएगा इसको। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 होने से ये दोनों सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये दोनों। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 लेने से ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सपोज हम लोग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 लेंगे। तो यहाँ पे पुट करो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। तो ये 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, तो 8 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हुआ, LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नहीं है, ये लो, ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है,
तो हम लोग एक तो क्वेश्चन में हमको 2 ठो इक्वेशन मिलेगा। सपोज यहाँ पे दिया हुआ एक ठो, सपोज x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है और एक ठो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। एक ही क्वेश्चन में सपोज हम लोग को 2 ठो इक्वेशन मिला, लीनियर इक्वेशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाला एक पेयर मिल गया हमको उसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये पेयर में होने से इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोला जाता है। तो जब ये पेयर में आएगा तो यहाँ पे जैसे ये वाला फॉर्म है उसका, तो यहाँ पे क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब ये पेयर में रहेगा तो ये भी पेयर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे जैसे ये एक तो लीनियर इक्वेशन हुआ, ये एक तो लीनियर इक्वेशन हुआ, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू यहाँ पे 1, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू 7, ऐसे a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 5, c2 का वैल्यू -12। ये -7 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये -12 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो c1 -7 होगा, c2 -12 होगा। जब हम लोग उसको आगे करेंगे वैसा वाला नंबर आएगा, आगे करेंगे हम लोग। तो क्लास 9 में आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे, एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे या फिर ऐसे, एक तो स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन यहाँ पे 2 ठो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो एक ही ग्राफ में हम लोगों को 2 ठो मिलेगा, 2 ठो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। पहले एक ठो लीनियर पेयर था, लीनियर इक्वेशन था, तो एक ही तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मिलता था हमको, लेकिन अभी 2 ठो है तो हमको ग्राफ में 2 ठो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो एक ही ग्राफ में 2 स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब हम लोग पढ़ेंगे और जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ बनाएंगे तो 3 ठो पॉसिबिलिटीज होगा। यहाँ पे 3 टाइप का ग्राफ हो सकता है। पहला वाला एक ठो जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट होगा, 2 ठो होगा ना, 2 ठो स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये इंटरसेक्ट होगा। दूसरा वाला कोइंसाइड होगा, और तीसरा वाला पैरेलल होगा, ठीक है। इंटरसेक्ट बोलने से उसको इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसाइड बोलने से एक के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसी स्ट्रेट लाइन फिर उसके ऊपर आएगा, और पैरेलल मतलब पैरेलल जो इंटरसेक्ट नहीं किया होगा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा आगे जाके, तो पैरेलल।
ये 3 तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो पहले एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये हमको दो ठो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली बोलने से ये वाला जो हम लोग लिखे ये एल्जेब्रिकली हो गया, और ग्राफिकली बोलने से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफिकली, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग? तो हम लोग x और y का वैल्यू पहले इक्वेशन में x y का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में भी। तो दो ठो टेबल लगेगा हमको। क्लास 9 में हम लोग एक ही टेबल बनाते थे, x y का वैल्यू पुट करते थे और एक ही तो स्ट्रेट लाइन निकलता था ग्राफ में। अभी दो ठो टेबल होगा, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो पेयर ऑफ टेबल होगा और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग अपने मर्जी से लेंगे, जितना भी ले सकते हैं। तो x का वैल्यू जो लेंगे यहाँ पे y का वैल्यू निकलेगा एक ठो। सपोज मैं ये 1 2 3 लूँगा, x का वैल्यू 1 जब लूँगा तो y का वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये 1 इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू 1/2। ये 2 इधर आ गया। ठीक है, तो 1/2 मतलब 0.5। नेक्स्ट, x का वैल्यू 2 ले रहा हूँ मैं, तो 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 2 इज इक्वल टू 2y। ये माइनस 2y को मैं इधर ले गया तो प्लस 2y हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, ये इंटू 2 है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू 1। और x का वैल्यू 3 लेने से 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 3 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 3/2। ये 2 आ गया इधर, तो 3/2 मतलब 1.5। तो ये 1.5 हो गया। नेक्स्ट, ये ख़त्म हो गया। ये x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। सपोज x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो 0 लेने से ये वाला 0 हो गया। तो 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20/4, तो 5/5 हो गया। सपोज x का वैल्यू 2 लेते हैं, 2 लेने से 2 इंटू 3 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये 6 इधर गया तो -6 हो गया, तो ये हो गया 14। तो 4y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14/4। ठीक है, उसको काटेंगे, 2 2 जा 2 7 जा, तो ये हो गया 3.5। 7 डिवाइडेड बाई 2 तो 3.5। नेक्स्ट, सपोज x इक्वल टू 4 ले रहा हूँ मैं। 4 लेने से ये हो गया 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20।
12 चला गया इधर, माइनस हो गया, -12 हो जाने से ये 8 हो गया। 4y = 8, y यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 हो गया, तो y 2। तो हमारा 2 टेबल निकल गया। तो अभी हम इसको टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली ऑन द ग्राफ। तो आप लोगों को ग्राफ पेपर में बनाना है, मैं यहाँ पे आप लोगों को रफ में करके दिखा रहा हूँ। तो हमारा कोई भी नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं है, तो हम लोग ग्राफ को डायरेक्ट साइड से भी कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। तो एक्स में मैक्सिमम 4 तक है मेरा। तो 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, ये 0। और y में 1 2 3 4। तो जब x 1 है तो y 0.5 है, जब x 1 है तो y 0.5 है। तो ये वाला पॉइंट, ये 1 होने से ये 1.5, ये सॉरी 0.5। x जब 2 होता है तो y 1, x जब 2 होता है y 1, ये वाला 1 है। x जब 3 होता है तो ये 1.5, x 3 होने से ये 1.5, मतलब 1.5 ये बीच में, ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा रहेगा, और ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे जाएगा। मेरा रॉप है इसलिए थोड़ा नहीं हो रहा है ये, नहीं तो ये बीच में ही जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर हम लोग ये वाला करेंगे। x जब 0 है तो y 5, x 0 है तो y 5, तो ये 5 में, ये 0, ये 5। x जब 2 है तो ये 3.5, x जब 2 है तो ये 3.5, तो ये x जब 4 है तो ये 2, x जब 4 है तो ये 2, यहाँ पे, तो ये आ गया ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग वाला, इंटरसेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम लोग इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों में प्रेजेंट कर लिए। नेक्स्ट दो ठो दिया हुआ है, 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18, 4x + 6y = 18। तो अभी यहाँ पे फिर दो ठो हम लोग टेबल बनाएंगे। x y, तो पहले इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करके आप निकालते रहो, मैं भी निकाल रहा हूँ। कुछ भी आपका अलग रहने से भी कोई मतलब नहीं है, ग्राफ हमेशा सेम ही निकलेगा, ठीक है। सब कुछ पहले 0 लेते हैं, 0 लेने से ये वाला हो गया 0 और ये हो गया 3y = 9, तो y = 3 3 जा, तो ये 3।
नेक्स्ट सपोज 1 लेते हैं, तो ये 2 + 3y = 9, 2 इधर गया माइनस हो गया तो 7, 3y = 7, y = 7/3 7/3 को काटते हैं, 3 2 जा 3 3 जाते 2.33 समथिंग निकलेगा। ठीक है, तो पॉइंट में लिख देंगे, उसको ग्राफ में हम लोग इसको 2.5 से थोड़ा कम ले जाएंगे, 2.4 से कम ले जाएंगे। नेक्स्ट सपोज 4 लेते हैं, 3 ले जाते हैं, तो ये हो गया 6, 3 × 2 6 + 3y = 9, ये माइनस हो गया तो 3, 3y = 3, y = 1, 3 लेने से 1। इसमें पहले 0 ले जाते हैं, इजी होगा 0 लेने से। 6y = 18 और y = 3, 2 ले जाते हैं, 8 + 6y = 18, तो ये 8 इधर गया माइनस हो गया, 10 हो गया, 6y = 10, तो y = 10/6, 3 1 जा 1.6, 1.66 होगा ये, तो 1.5 से थोड़ा ज़्यादा ले जाएंगे ग्राफ में, थोड़ा सा इधर उधर आने से चलेगा। 3 लेने से 12 + 6y = 18, ये इधर गया 12 माइनस 6 हो गया, तो 6y = 6, y = 6/6, 1। ठीक है, तो अभी ग्राफ बनाते हैं। x y x में मैक्सिमम 3 तक जाता है, 1 2 3, y में मैक्सिमम 3 तक है, 1 2 3। तो जब x 0 होता है y 3 होता है, जब x जब 0 होता है तो y 3 होता है, तो 3 में x जब 1 है y 2.33, x जब 1 है तो ये 2.33, मतलब यहाँ पे थोड़ा नीचे। x जब 3 है y 1 है, x जब 3 है y 1 है, ये वाला एक्ट हो गया। x जब 0 है y 3, x जब 0 है y 3 सेम निकला है। इसके ऊपर फिर ये जब 2 है ये 1.66, ये जब 2 है तो ये 1.66, और जब 3 है तो ये 1 इसी के ऊपर। तो देखो ये वाला थोड़ा इधर आ गया, तो ये वाला वैल्यू में थोड़ा हमारा रॉन्ग होगा निकालने में, क्योंकि ये वाला नीचे नहीं आना चाहिए। तो मैं बुक में आप लोगों को 2 ठो लेने के लिए दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 3 ठो ले रहा हूँ, आप हो सके तो 4 ठो ले जाइए। तो 3-4 ठो लेने से क्या होगा, सपोज जैसे हमारा ये वाला एक ठो यहाँ पे हुआ एक ठो ठीक, ये भी ठीक हुआ, लेकिन ये वाला थोड़ा नीचे आ गया, तो हम इसको रॉन्ग है बोल के जान गए तो इसको मिटा देंगे, इस वैल्यू को मिटा देंगे।
ठीक है। तो एग्ज़ाम में बाई चांस आपका सपोज 2 ठो आप लिए हैं और 1 ठो रॉन्ग हो गया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये वाला राइट है कि रॉन्ग है बोल के। लेकिन 3-4 ठो वैल्यू ले जाने से 1 ठो इधर उधर, 3 ठो सही में जाएगा और 1 ठो इधर उधर हो गया, तो आप इसको मिटा के इसको काट सकते हैं। तो इसको काट देने से भी चलेगा हमारा, ठीक है। तो हमारा ये कोइंसाइड हो गया, उसके ऊपर आ गया कोइंसाइड। तो ये वाला जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था ये कोइंसाइड वाला था, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो आएगा वो दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइन होंगे। x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका टेबल जीरो लेने से 2y इज इक्वल टू 4, ये 4 माइनस 4 इधर गया, और y इज इक्वल टू 2, ठीक है। 1 लेने से 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये 1 इधर चला गया तो -1 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू हो गया 3, तो y इज इक्वल टू 3/2, तो ये 1.5। और 2 लेने से 2y इज इक्वल टू 4 है, जो ये 2 इधर गया -2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 2 और ये डिवाइडेड बाय 2, तो 1, ठीक है। इसमें पहले 0 ले जाते हैं, तो ये 0 हो गया, और ये 4y इज इक्वल टू 12, -12 इधर चला गया, +12 हो गया, y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे x का वैल्यू लेंगे 2 ले जाते हैं, 2 लेने से 4 जाके माइनस होने से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो 4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट सपोज 6 ले रहा हूँ, 6 इंटू 2 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो ये इधर गया -12 हो गया, 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू भी 0 होगा, ये इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये 0। ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। ये x डैश, ये y डैश, x0 लिख देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, एक ठो ले गए हैं, थोड़ा बड़ा होगा, ये 6, और ये 1 ये 2 3। तो x का वैल्यू 0 होने से y2, x का वैल्यू 0 होने से y2, तो ये वाला x का 1 होने से y 1.5, x 1 होने से ये 1.5, x 2 होने से y 1, ये 2 होने से ये 1,
ये एक हो गया। तो ये जब लाइन खींचेंगे हम लोग, इस लाइन के पास लिख देंगे यहाँ पे कि ये x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन का लाइन है ये। नेक्स्ट x इक्वल टू 0 होने से y 3, 2 होने से 2, ये 2 होने से ये भी 2, x 6 होने से y 0, तो ये 0, ये x 6 है और y 0 है, तो ये वाला लाइन हुआ। तो ये पैरेलल लाइन है दोनों, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल नहीं दिख रहा है। ये 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0, ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ठो पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों को पता चल गया कि 3 ठो ही होगा, एक ठो इंटरसेक्ट होगा, एक ठो कोइंसाइड होगा और एक ठो पैरेलल होगा, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 3.1। आप लोग 3.1 एक्सरसाइज थोड़ा ट्राई करो, ठीक है। कल हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।